कि दुरूद की शम्मा लबों पर सजाए, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, कि अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, कि दुरूद की शम्मा लबों पर सजाए, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। और उठो सुनिए कि उठो सुनिए, दामन को भरे लो, कि उठो सुनिए, दामन को भरे लो, कमातर जलाने हुजूर आ रहे हैं। दुरूद की शम्मा लबों पर सजाए, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता रहूं, अब 4 शेर और सुन दिया कि ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। मतलब कि बोलिए ना सुभान अल्लाह। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पर, इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। और जो कह दे अपनी तरह बसर मेरे नबी को, जो कह दे अपनी तरह बसर मेरे नबी को, अरे शैतान था, शैतान है, शैतान सय्यदी आमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल वकीलुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालों, शब रिसालत के परवानों, गौसे ख्वाजा के दीवानों, आइए मैं आप सबसे पहले हुसाकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, सय्यद इब्रार ख्यार, मालिक जन्नत सरापा जुदुर रहमत, कायनात के उस अज़ीम शान पैगंबर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा में लौ लगाकर मदीने वाले आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना बिना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हमारे रामधन साहब ने बहुत ही अच्छे अशार आप हज़रात की बारगाह में उन्होंने पेश किया। ये दोनों सल्लमहू ने भी नाते पाक के अशार पेश किए। सरकार आला हज़रत की नात उन्होंने पढ़ी। शमशेर सल्लमहू ने बहुत ही अच्छी नाते पाक और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत भी उन्होंने सुनाई। इंशाअल्लाह बहुत पसंद आया। तो आप हज़रात सुन्नी जिंदा मुसलमान हैं, आप हज़रात तशरीफ रखें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे। इसलिए कि सुभान अल्लाह आप एक बार बोलेंगे अल्लाह ताला 90 नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह 90 नेकी आपको मिलेगी। सुभान अल्लाह कहेंगे एक बार तो 90 नेकी मिलेगी। अब आइए दुरूद शरीफ पढ़िए, कुछ शेर हम भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना हबीबना व नबियना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलात व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। आका हो और हम हो
से अगर पहुंचा सरकार के रोज़े पर, किस्मत से अगर पहुंचा, किस्मत से अगर पहुंचा सरकार के रोज़े पर, किस्मत से अगर पहुंचा सरकार के रोज़े पर, आका को सुनाऊंगा, आका को सुनाऊंगा, अरे फिर रात मदीने में आका को सुनाऊंगा, फिर रात मदीने में आका को सुनाऊंगा, फिर रात मदीने में किस्मत से गुजर जाए। और ये शेर आप हजरात मुलाजा पढ़ें, कहिए सुभान अल्लाह। अब्दुल गफ्फार भाई इधर आइए, बैठिए आप इधर आइए, शेर समाप्त करेंगे कि पत्थर भी चमकते हैं, सोना भी निकलता है। मदीना शरीफ की खूबसूरती देखिए, पत्थर भी चमकते हैं, सोना भी निकलता है, अरे शहरों से भी अच्छे हैं, शहरों से भी अच्छे हैं, देहात मदीने में शहरों से भी अच्छे हैं, देहात मदीने में ऐसी भी गुजर जाए। और ये शेर मौलाना फरमाएंगे, ऐ रात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम, ऐ रात सबा तुझको इतना भी नहीं मालूम कि बटती है नवासों की, बटती है नवासों की खैरात मदीने में, बटती है नवासों की खैरात मदीने में ऐसी भी गुजर जाए। आखिरी मिसरा हजरात के बारगाह में दे रहा हूं, समाप्त फरमाएंगे। ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, ऐ मौत अभी रुक जा, उस वक्त चली आना, सरकारों और हम हों, सरकारों और हम हों एक साथ मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, आका को सुनाऊंगा, फिर ना गाने गीती पर कमोबेश 1,24,000 अंबिया मुरसलीन इस गाने गीते पर तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए हर नबी तशरीफ लाते रहे। कोई किसी मुल्क के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, कोई किसी खित्ते के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, कोई किसी जगह के लिए नबी बनकर तशरीफ लाए, मगर मेरे पैगंबर हुजूर सिंदरी कायनात फखरे मौजूदात दोनों आलम के मुख्तार सैयद इब्रार ख्यार मालिक जन्नत सरापा जुदो रहमत पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये अल्लाह ने इस महबूब को चुनकर भेजा, सारे नबियों के दरमियान एक ऐसे रसूल को भेजा जो आखिरी रसूल बनकर दुनिया में तशरीफ लाए, जो आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए, जो खातमुन नबीय्यीन बनकर तशरीफ लाए। वो तमाम इमामों के इमाम हैं, वो तमाम नबियों के नबी हैं, वो तमाम पैगंबरों के पैगंबर हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, भेजा वो जाता है जो किसी जगह पे मौजूद है, तशरीफ वो लाता है जो किसी मकाम पर मौजूद हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पता चला मेरे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुक़द्दस अल्लाह ने कुर्बे खास में रखा और उससे अर्ज किया, और जब तक जो है नबी को भेजना मकसूद ना
शरीफ पढ़ते रहे, मलाइका भी उस पर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, मगर भेजा कब? अल्लाह ने अपने पैगंबर को चुना और ऐसा चुना कि तमाम पैगंबरों में से एक ऐसे रसूल को भेजा जो आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम चुनाव करते हैं, किसी प्रधान को चुनाव करते हैं, किसी एमपी का चुनाव करते हैं, किसी एमएलए का चुनाव करते हैं, चेयरमैन का चुनाव करते हैं कि क्यों? इसलिए हमारे गांव में अच्छा काम करे, हमारे मोहल्ले का विकास करे, हमारे मोहल्ले की तरक्की करे, हमारे मोहल्ले में अच्छा काम करे। इसलिए हम अपने चेयरमैन को चुनते हैं, हम किसी प्रधान को चुनते हैं, इसलिए चुनते हैं कि हमारा प्रधान, गांव का प्रधान हमारे घर के समाज के लिए कुछ अच्छा काम करे और जो भी जरूरतें उन जरूरत को पूरी करे। हम कभी विधायक को चुनते हैं, विधायक के लिए चुनने के बाद हमारा ये मकसद होता है हमारे शहर का काम हो, हमारे जिले का काम हो। हम एमपी इसलिए चुनते हैं, संसद इसलिए चुनते हैं कि हमारे जिले का अच्छा काम हो, हमारे जिला तरक्की करे, हमारे जिले की जरूरतों को पूरी करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो चुनने वाला कोई दुनियादार होता है, वो दुनियादार चुनते हैं तो सिर्फ जो है गाँव देहात के लिए चुनते हैं, जिले के लिए चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, जिले के लिए चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, गांव के लिए चुनते हैं, चेयरमैन चुनते हैं, अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव की तरक्की के लिए हम जो है उसको चुनाव करते हैं। मगर चुनने वाला कितना बेहतरीन है, जो खालिक कायनात है, जो रब्बुल जलाल है, जो हकमुल हाकिमीन है, जो सारे आयत का पालनहार है, जो अल्लाह तबारक व तआला है, ऐसा चुना कि सारे पैगंबरों में से एक ऐसे नबी को चुना। वो चुनने वाला हम और आप नहीं है, चुनने वाला रब है। और चुना हुआ जब दुनिया में रसूल आया तो उसको दुनिया ने ऐसा पसंद किया कि किसी गांव के लिए वो नबी नहीं है, किसी शहर के लिए नबी नहीं है, किसी मुल्क के लिए नबी नहीं है, वो नबी पूरी कायनात के लिए नबी है। सुभान जिसको रब चुन ले वो कितना शानदार होगा। सुभान अल्लाह। जिसको अल्लाह पसंद करे वो पैगंबर कितना बेमिसाल होगा, जिसको अल्लाह चुनाव करे वो पैगंबर कितना खूबसूरत होगा। और ऐसा पैगंबर जिसके बारे में जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगों मैं तमाम रसूलों में एक रसूल चुनकर भेज रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि आखिरी नबी बनकर तशरीफ लाए हैं और किसके लिए? अल्लाह के रसूल की उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। वो पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में उस वक्त की कौम तमन्ना करती थी काश के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में होते, हुजूर की उम्मत में शामिल होते तो हमारे भी किस्मत का सितारा बुलंद हो जाता। मगर आखिरी नबी जब तशरीफ लाए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, लौला कलमा खलक़ुल अफलाक वल अर्दीन, ऐ महबूब हमने आपको जमीन आसमान सबके लिए पैदा किया। सुभान अल्लाह। हमने आपको सारी जमीन और जमीन आसमान के लिए पैदा किया। लौला कलमा खलक़ुल अफलाक, हमने आसमान से आपको इसलिए पैदा किया, जमीन में भेजा। आप जमीन के भी नबी हैं, आसमानों के भी नबी हैं, सूरज के भी नबी हैं, चांद के भी नबी हैं, दरिया के भी नबी हैं, जर्रे के भी नबी हैं, जो समंदर की रवानी है उसके भी आप नबी हैं, जानवरों के भी नबी हैं,